हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, हमने प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तब हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b। इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है और a/b जो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एक सरलतम रूप होता है। इसलिए हम इसको a और b को सह अभाज्य बोलते हैं और b ≠ 0, यानी कि b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का यही रूल होता है, यही नियम होता है। ठीक है, तो जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तब हम ऐसा लिखे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√5 बराबर a/b। ये 3 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b -3 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 2 जो है यहाँ पर भाग में आ जाएगा, डिवाइड में बट्टा में आ जाएगा। ये गुना में है तो इधर बट्टा में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी संख्याएं हैं, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या को बराबर करेंगे इसके, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आता है तो हम उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गलत मान लिए थे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a/b -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। a/b -3/2 एक परिमेय संख्या है। तब जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी होना चाहिए, √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तब लिखेंगे यहाँ पर, तब √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। हम √5 को हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, हम इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से सिद्ध किए हैं। तब हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा गलत
मान्यता के कारण, गलत मान्यता के कारण ऐसा प्राप्त हुआ है। हम गलत माने थे, शुरू में ही हम गलत मान लिए थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। गलत माने थे इसलिए ऐसा आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, ये आप लोग समझ गए। अब चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सोल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर दिया है पहला नंबर पर 1/√2, दूसरा नंबर पर 7√5 और तीसरा नंबर पर 6 + √2 दिया हुआ है। चलिए इसको बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर दिया है कि 1/√2, तो मान लेंगे हम, माना कि 1/√2, हम इसको परिमेय संख्या मान के बनाएंगे, सभी को परिमेय संख्या मान के बनाएंगे। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे। जब हम मान लिए कि परिमेय संख्या है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है? a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। अब b जो है b नॉट इक्वल टू 0 के, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होता है परिमेय संख्या में, तो हम ऐसा कर लिए। तब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1/√2 है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a√2 में गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर √2a हो जाएगा, और b1 में करेंगे तो b हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। तो a बराबर b/√2 ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, √2 को यहीं छोड़ देना है। √2 बराबर b/a। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो भी यहाँ पर देख रहे हैं a और b क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, जब ये b और a पूर्णांक है तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, हम ऊपर भी माने थे। ये जो हो गया ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या को बराबर करेंगे, जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमारे ये चीज़ क्यों आया, √2 तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, क्योंकि हम ऊपर ही मान लिए थे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम गलत मान चुके थे, इसलिए ऐसा आया है। तब हम यही स्टेटमेंट को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। तो
√2 तो इसके अनुसार तो लिखेंगे इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जब मान लीजिए कि b और a पूर्णांक है तो जब पूर्णांक होता है बटे में तो हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। जब ये बराबर है √2 तो ये तो परिमेय संख्या भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। हम ऊपर ही मान चुके थे, अपरिमेय को हम परिमेय मान के बनाए थे, तो ये गलत माने थे, तो वही लिख देना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। ए और बी पूर्णांक है तो इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी गलत अवधारणा या मान्यता के कारण ऐसा हुआ है। हमारी गलत अवधारणा के कारण ऐसा प्राप्त हुआ है। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः 1/√2 एक क्या है? अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे एग्ज़ाम में। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर या 3 नंबर का ये आता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी सवाल हैं, तीनों सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा देखिए, ये जो है यहाँ पर दिया है 1/√2। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऊपर क्या है? परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है, ये 1 है। 1 को परिमेय संख्या बोला जाता है क्योंकि p/q के रूप में या a/b के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका डिवाइड, अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 7√5। ठीक है, तो इसको भी हल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हल, माना कि इसको भी मान लेंगे परिमेय संख्या। ये तो अपरिमेय है। ठीक है, √5 अपरिमेय है। अपरिमेय को परिमेय से गुना करते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमको ये सिद्ध करना है, इसलिए हम ऐसा मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेते हैं हम लोग। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लेंगे इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं? 7√5 बराबर a/b, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? a और b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसा दो पूर्णांक जो सिंपलेस्ट हो, सरलतम रूप हो। इससे आगे हम गुणनखंड नहीं हो सकता है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसी को सह अभाज्य हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक कंडीशन होता है, b ≠ = 0 होता है, यानी कि 0 के बराबर नहीं होता है। ये आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको
क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, √5 है, ठीक, ए है, यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं √5 बराबर 7 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a बाई पी पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक के गुना होते हैं, ये भी पूर्णांक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का जब बराबर करेंगे, बराबर वाला चीज़ भी, तो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। √5 हम लोग सभी लोग जानते हैं, √5 को हमने सिद्ध किया था। √5, √2, √3, √7, √11, ये जितने भी संख्याएं हैं, जो भी अभाज्य संख्या होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम सिद्ध भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जैसे हम लोग उसमें लिखे थे। लिखेंगे यहाँ पर a/7b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तब जब यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाला भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तब √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस स्टेटमेंट को लिखते जाएं। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ऐसा प्राप्त हो गया। यहाँ पर परिमेय संख्या ऐसा प्राप्त क्यों हुआ है, क्योंकि हम गलत चीज़ माने हैं। हम मान लिए इसको, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लिए थे, तब ना ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, √5 है, ये अपरिमेय संख्या है। इसको गुना करेंगे तो ये सब के सब अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमको सिद्ध करना था, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या, हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या। उसके बाद हल करते हैं, और जो किए हैं ऐसा चीज़ आया है तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है, तो वही सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारी अवधारणा, हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर है 6 + √2। इसको भी हल करेंगे। ये भी देखिए, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय और यह परिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। तीसरा नंबर को हम यहाँ पर हल करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, तीसरा नंबर सवाल है 6 + √5 यह दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे, और माना कि हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। माना कि 6 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब
6+√5 बराबर a/b, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे स्टेटमेंट ऊपर लिखे हैं इसी तरह आप लोग बनाइए, जैसे ऊपर लिखे थे ना इसी तरह स्टेटमेंट लिखते जाना है। ए और बी क्या है, सहभाज्य है, बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते हैं, उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर √5 को यहीं छोड़ देंगे और a/b और ये 6 है, 6 को ले जाएंगे उधर, जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब के सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। 6 भी तो एक परिमेय संख्या है और a/b परिमेय संख्या माने हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है सब के सब, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन √5 जो होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि √5 जो होता है, रूट के अंदर जितने भी आभाज्य संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो वही बात को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, जैसे ऊपर लिखे थे उसी तरह इसको हम लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर a/b -6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। वही बात को इसको जो किए हैं उसको लिख देते हैं। a/b -6 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो √5 है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग सभी लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमारी गलत अवधारणा थी, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, परिमेय संख्या बन गया था, हुआ था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः 6+√5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 1 नंबर का ये सब आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही होता है, ये बात ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव क्या होता है, परिमेय को अपरिमेय में जोड़ते या घटाते हैं तो हमें अपरिमेय ही मिलता है, ये बात ध्यान में होना चाहिए। ऐसा देखिए यहाँ भी अपरिमेय है दोनों, क्योंकि ये अपरिमेय था ये परिमेय था, दोनों को जोड़ें तो अपरिमेय प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए परिमेय का अगर भाग देंगे
परिमेय का भाग देंगे अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय से भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। देखिए इसको अब अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिक करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।